बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज चंद्र दर्शन का दिन है, दीपावली का 5वां दिन है। मैंने कहा था कि 5 दिनों तक दिवाली चलेगी। इस शहर में बाज़ारें भी कल तक बंद थी, तो अब दीपावली भी समाप्त हो गई। आने वाले दिनों में 2 और बड़े त्यौहार हमारे यहाँ होंगे। उसके बाद लगभग त्योहारों की समाप्ति होगी। एक प्रबोधनी एकादशी और दूसरा सबसे बड़ा महापर्व गुरु नानक साहिब जी की जयंती। दोस्तों, आज मेरा जो मुद्दा है, मुझे किसी ने बताया कि नेताओं की उम्मीद छोड़कर लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोगों को, नेताओं को जगाने के लिए, अधिकारियों को जगाने के लिए खुद को कुछ न कुछ एकजुट होकर करना चाहिए। सबसे पहले तो उल्लासनगर महानगर पालिका हमसे जो टैक्स ले रही है वह काहे की है। अगर आप हमको मूलभूत सुविधा नहीं देते हैं तो मुझे किसी ने बताया कि इनको फिर कोर्ट के आदेश अनुसार टैक्स भी नहीं लेनी है। इस शहर में इस टैक्स के मुद्दे को छोड़ दें तो बाकी मुद्दों में भी कोर्ट की बात को नहीं माना जाता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, शहर क्यों छोड़ रहे हैं, और नेताओं को क्या इस बात की चिंता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, लोगों से परेशानी, दुकानदारों को परेशानी, आने जाने वालों को परेशानी, टपोरियों की दादागिरी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कई सालों से तो हमारे शहर में सड़कें बनना बंद हो गई हैं। अगर जो पेच लग रहे हैं वह कितने दिन चलेंगे। दूसरी बात, अगर 2-3 दिनों को छोड़ दिया जाए कि 2-3 दिनों में सफाई कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो भी फटाके आदि के कचरे थे, दूसरे दिन सुबह से उन लोगों ने सफाई की। पहले तो वह भी सुविधा हमको नहीं थी, अब मुख्य सड़कों पर वह सुविधा दिखती है। अब उसके बाद नालियाँ कई स्थानों पर जर्जर हो गई है, भर गई हैं। कई नालियों को बिल्डर दबा देते हैं। उसके बाद जब ब्लू लाइन शुरू हुई थी उसको भी 15 साल हो गए, उसके जो गड्ढे खोदे गए आज तक बंद नहीं हुए। दूसरे शहरों में, पास बाजू वाले शहरों में, कल्याण डोंबिवली में अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो पहले वह आपको कहेंगे कि यह बंद करना पड़ेगा, तभी हम आपको काम करने देंगे, और उसको बंद किया जाता है। अब पानी की ब्लू लाइन जब डाली गई थी तो हमको ये सपना दिखाया गया कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। अभी तक लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, और पानी एक दिन छोड़कर मिलता है, कई स्थानों पर पानी नहीं है। अब कई स्थानों पर पानी नहीं है, सफाई नहीं है, गंदगी है, डंपिंग ग्राउंड है, तो उसकी मार बिल्डर को झेलनी पड़ रही है। आज 30% तक हमारे यहाँ ज़मीनों के दाम गिर गए हैं, चिंता का विषय है। उसके बाद जो बिल्डर है वह पूरी खानापूर्ति करके रहने वालों को नहीं देता है। किसी कार्यालय में जाओ तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पत्र लिखो, उसे फेंक दिया जाता है, रिमाइंडर लिखो, उसे फेंक दिया जाता है। दलालों का जमावड़ा है, नेताओं से ज़्यादा दलालों की सुनी जाती है। हर कार्य में दलाल हैं।
लोग लिखा पढ़ी करके थक जाते हैं, शिकायत पत्र फेंक दिए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आज शहर में ड्रेनेज लाइन का काम शुरू है। 4 जगह पर बड़े बड़े रोड जो है खोदे गए हैं, जिसमें हमारा एक बाजू में जय बाबा धाम है, उसके बाद दूसरे भी हैं सड़कें। वह ठेका नागपुर की कंपनी को दिया गया है। नागपुर की वह कंपनी पहले ड्रेनेज लाइन डालेगी, उसके बाद सड़क बनाएगी। दोस्तों, पता चला है कि इस सड़क से यहाँ के ठेकेदारों की तुलना हो जाएगी कि नागपुर से आई कंपनी ने सही तरह से सड़क बनाई हैं या यहाँ के ठेकेदार सही तरह से सड़कें बनाते हैं। उसके बाद जो बार बार पेच लगाए जाते हैं, उनकी अवधि क्या है? 2 महीने भी नहीं है। कोर्ट की अवमानना की जाती है। बहुत सारी असुविधाएं हमारे पास है, जिसके कारण हम नेताओं के पास भी जाते हैं तो वह भी हमें 2 बातें सुना देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके कारण से लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं। जगह जगह कारखाने खुल जाना, बैरकों की बैरकें गायब हो जाना। अब वहाँ पर अब जो व्यापार नहीं चल रहा है तो दुकानें रह जाएगी, घर तो गायब हो गए वहाँ से। उसका नतीजा है कि हमारे लोग जो हैं, इस शहर के लोग पलायन कर रहे हैं, जो आगे चलकर सभी के लिए घातक होगा। हमारे नेताओं के लिए भी घातक होगा, यहाँ के व्यापार के लिए भी घातक होगा। तो कुल मिलाकर इस बात की चिंता नेताओं को करनी चाहिए कि आखिर ये जो पलायन हो रहा है उसको हम कैसे रोकें। क्योंकि कई नेता अवैध निर्माण करने वालों से, बिल्डरों से मिल जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं और आगे चल के लोगों को परेशानी होती है। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए लोग इस शहर से पलायन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार यहाँ की बिल्डिंगों में फ्लैट लेने के 2-2, 4-4, 5 साल बाद भी लोगों को परेशानी होती है। 855 का मुद्दा था, उसके बाद कई हज़ार अवैध निर्माण और बन गए। कोर्ट की अवमानना है ये भी। तो कुल मिलाकर आज हमारा मुद्दा ये था कि इस शहर से पलायन को रोकना चाहिए और इसके लिए गैर राजनीतिक पार्टियां और यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तब आप जा कर के एक अच्छे नतीजे पर पहुँचेंगे और यहाँ के जो लोग हैं इस शहर से जाना बंद करेंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।